जय मसीह। मैं हूं 9 मिनट सबर। गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, क्योंकि मैंने पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हमारे ये जो टेस्टिमनी वीडियोस हम डाल रहे हैं, आप लोग उसे देख रहे हैं और वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड टू वॉच। सो आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू रीड ऑल योर कमेंट्स, क्योंकि ये इंडिया के हर अलग अलग कोने में और जगह में पहुंच रहा है और लोग आशीषित हो रहे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो क्रिसमस तक मेरा स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन क्रिसमस के बाद ठंड के कारण यहाँ देहरादून में बहुत मौसम अनचेंजिंग है, तो उसके बाद मेरा तबीयत ठीक नहीं था। तो तब से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। और क्रिसमस न्यू ईयर का सीजन है, लोग के पास समय बहुत कम है लेकिन आज कैसे भी करके तबीयत इतना ठीक नहीं है मेरा। तो जैसे कि मैंने बताया, तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो तो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का काम और परमेश्वर का राज्य फैलाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और परमेश्वर जिंदा है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं बहन पूनम के उनके घर तो मैं जा नहीं पाया, बट इंटरेस्टिंगली मैं वो जहाँ काम करते हैं, उनका जहाँ बिजनेस है, वहाँ उस जगह पे मैं आया हूँ। और वहाँ समय नहीं होने के कारण तो उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अब अवेलेबल होने के लिए और समय देने के लिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज उनका स्पेशल दिन है। और मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे क्या स्पेशल दिन तो आप लोग को होता है, एक शादी होता है, एनिवर्सरी होता है, एंगेजमेंट होता है, या जब अच्छा नौकरी मिल जाता है, या कुछ भी। लेकिन आज उनका, अगर मैं बता दूं, आज उनका जन्मदिन है, बर्थडे है। तो परमेश्वर उनको बहुत ब्लेस करे। एनीवे, और लेकिन आज उनके मतलब स्पेशल बर्थडे में ही वो अपने गवाही को हमारे बीच में वो बताने के लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर उनको 100 गुना प्रतिफल दे, ब्लेस करे उनके बिजनेस को, उनके लाइफ को, उनके फ्यूचर को, उनके फैमिली को। तो आज आगे के समय में बहन पूनम को मैं देना चाहूँगा, उनको मैं स्वागत करता हूँ गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में, कि वो अपने परिचय के साथ हमारे ऑडियंस को अपने गवाही को बताएंगे। आप सबको धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूँ उनके गवाही के द्वारा एक एक बातों को जब वो बताते हैं, हम ध्यान पूर्वक हम उनके गवाही को हम सुनेंगे, ताकि हम सब लोग आशीषित होंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पूनम है। मैं देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। जिस तरह आप गवाही टीवी के द्वारा आप औरों की गवाहियों को सुना है, आज भी गवाही टीवी के द्वारा आप मेरी गवाही को सुनेंगे। नौमेट भाई जो बहुत दिनों से बीमार थे, वो परमेश्वर की महिमा के लिए देहरादून के एक उस कोने से देहरादून के लास्ट कोने में आए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ पे आके मेरी गवाही को सुन सकें और जो इस चैनल के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। तो पूनम सिस्टर, हम ये जानना चाहते हैं आपका जीवन पहले कैसा था और प्रभु में आने के बाद जीवन कैसा रहा। तो तमाम गवाहियों को आपको अपने जीवन कहानी जरूर विस्तार से अगर हमारे ऑडियंस को आप बताएंगे, तो मैं यकीन करता हूँ बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि यहाँ पे परमेश्वर में आने से पहले हमारा जीवन कैसा था। ये शुरुआत होती है मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी जब 7 साल की उम्र से, जब वो छोटी थी, और उनके परिवार में मेरी मम्मी को दुष्ट आत्मा लगी हुई थी 7 साल की उम्र से। और उनके घर में मेरी नानी को या नाना को, किसी को भी ये पता नहीं चला कि उनको कोई दुष्ट आत्मा लगी हुई है। वो लोग अपने परिवार में लोग सोचते हैं कि बच्चा शायद तबीयत खराब हो गया होगा या फिर थक गया होगा, तो वो वहाँ पे कहीं पे भी जाके मतलब सोना या बीमार पड़ना या फिर कहीं भी ऐसी चीजें करना जो एक नॉर्मल बच्चा करता नहीं है। पर मेरी नानी नाना ने या परिवार किसी भी सदस्य ने मम्मी पे ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद आप जानते हैं पहले के टाइम पे बच्चों की शादी मतलब बचपन में ही हो जाया करती थी। उसी तरीके से मेरी मम्मी की भी शादी कुछ टाइम बाद 13 साल की उम्र में हो गई। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी शादी के बाद बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। और किसी को भी जो उनका परिवार था, जो मेरी दादी का घर था, जो उनका ससुराल था, किसी को समझ नहीं आया कि वो वहाँ पे बीमार क्यों रहने लगी हैं। बीमार वो मायके में भी रहती थी, पर वो उस तरीके की बीमार नहीं रहती थी जिस तरीके से वो शादी के बाद और ज़्यादा गंभीर तरीके से रहने लगी। तो पापा ने बहुत जगह उनका इलाज कराया, बहुत जगह दिखाया, पर कुछ भी उनका बीमारी में कुछ नहीं आया।
और डॉक्टर लोगों ने उनको बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो, शायद आप टेंशन में हो या डिप्रेशन में हो, शायद आपकी शादी बचपन में हुई है, तो शायद आप अभी इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं हो या मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, इसलिए शायद आपको कोई ऐसा लगता होगा वो। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक दुष्ट आत्मा थी, और दुष्ट आत्मा के कारण उनका जीवन पूरी तरीके से खराब होता जा रहा था। उनका शरीर, उनकी आत्मा, उनकी देह पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रस्त थे। फिर उसके बाद जब मेरे पापा की नौकरी लगी और मेरे पापा बाहर रहने लगे, क्योंकि जो मेरे पापा हैं, मेरे पापा पुलिस में हैं, और पुलिस में आपको पता है आपको अलग अलग जाना पड़ता है कहीं भी ड्यूटी के लिए। तो उस टाइम हम बहुत छोटे छोटे थे, और हम इतने छोटे थे कि हम अपनी मम्मी की केयरिंग कर नहीं सकते थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे हालात करके बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे, क्योंकि दुष्ट आत्मा का अटैक मेरी मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। और जिस तरह मैं बचपन से अपनी मम्मी को बीमार ही देखती थी, मैं सोचती थी कि जो औरों की माँ है वो बहुत ज़्यादा खेलती हैं, बातचीत करती हैं और बहुत अच्छा उनका व्यवहार होता है, पर मेरी मम्मी का व्यवहार दुष्ट आत्मा के कारण बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगा, और बहुत ज़्यादा वो उनका व्यवहार बहुत अलग हो। जब कोई हम दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होते हैं तो हमारा व्यवहार में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो उसी तरीके से मेरी मम्मी का भी व्यवहार वो लोगों से बहुत अलग करने लगा। जैसा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, जहाँ चीखना चिल्लाना नहीं वहाँ चीखना चिल्लाना, हमेशा बीमार रहना, हमेशा ये सोचना कि जिंदगी खत्म हो गई है, सुसाइड करना, ऐसी चीजें होने लगी। और मम्मी के कारण हमारे घर का जो वातावरण था वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगा। हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आए, बहुत ज़्यादा हमने उतार चढ़ाव देखे। ऐसा नहीं था कि हमारे घर में पैसा नहीं था या रोटी नहीं थी, हमारे घर में पैसा भी था, रोटी भी थी, सब कुछ था। पर ये था कि जो आपको अपने जीवन में शांति चाहिए। अगर आपका देह बहुत अच्छा होता है, अगर घर का मुखिया बीमार हो तो आपको पता है कि बच्चों पे क्या असर होता है। तो उसी तरीके से मेरी मम्मी और पापा जिस तरह घर के मुखिया हैं, और हम पापा भी मम्मी को तरफ देखते थे, और पापा भी ये सोचते थे कि मम्मी मतलब जब से शादी हुई है ये बीमारी है। तो उस टाइम पापा ने, फिर लोगों ने बोला कि ऐसा क्या पता इनको ऐसा हो, कोई शैतानी ताकतें हो, आप एक बार वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। तो हमने मम्मी को हर जगह दिखाया, मतलब कहीं भी, मतलब जो भी लोग बताते थे कि आप यहाँ ले जाओ, लोग सिर्फ पैसा लेते थे, झाड़ देते थे, फूंक देते थे, और कुछ भी नहीं होता था। हम बहुत सारी बड़ी बड़ी जगहों में भी गए दर्शन के लिए कि आप यहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ। हमने बहुत धक्के खाए मम्मी के लिए दुष्ट आत्मा की वजह से। तो जब धीरे धीरे चीजें हमारी एज बढ़ती गई, पर हमारे हालात नहीं बदले। हम स्कूल टाइम में भी वही देखा, और जब हम थोड़ा टीन एज में आए, जब भी हमने वही चीजें हम देखते गए। तो हम जिस तरह हम भाई बहन हैं, हम सोचते थे कि पता नहीं औरों की मम्मी इतना अच्छे से रहती है, पर हमारी मम्मी बीमार क्यों रहती है। मतलब और जो मम्मियां हैं वो, औरों की जो माँ है वो इतने अच्छे से काम कर सकती हैं, वो बीमार नहीं रहती, उन्हें बुखार सर्दी होता है वो एक गोली खाती है और ठीक हो जाती है। पर हमारी मम्मी इतनी टैबलेट खाती थी, इतनी दवाइयाँ खाती थी, इतनी रिपोर्ट कराती थी, पापा करा के थक गए थे, पर मम्मी का कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। फिर उसके बाद जब मम्मी का रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता था, तो डॉक्टर लोग बहुत वो करते थे कि आपको कोई बीमारी नहीं, आपको कोई रोग नहीं, आप फालतू का पैसा बर्बाद करने के लिए यहाँ पे आते हो, फालतू पैसा है तो गरीबों में बांटो, ये करो। तो जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ जाती थी, तो मुझे वो जब डॉक्टर बोलता था तो मुझे वो अच्छा साउंड नहीं होता था, क्योंकि अगर कोई हमारी माँ को कोई गलत बोलेगा तो आपको लगेगा ना कि हाँ हमारी मम्मी बीमार है, हमें दिख रहा है कि हम अपनी माँ को बचपन से, जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैं जब से लेके देखती आ रही हूँ कि मेरी मम्मी बीमार है, पर मेरी मम्मी का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसे धीरे धीरे करते समय बीतता गया। मैं कॉलेज में आई। कॉलेज के बाद हमारे एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बताया, मैंने उनके साथ ऐसी अपनी मम्मी की बात को शेयर किया। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो। तो मेरी मम्मी जिस तरह बीमार रही, तो कोई भी इंसान हमें कुछ भी बताता था कि आप वहाँ चले जाओ, हम चले जाते थे, मतलब अंध भक्तों की तरह हम पहुंच जाते थे वहाँ पे कि मम्मी ठीक हो जाए। तो इस तरह एक किसी ने बताया कि आप वहाँ चले जाओ। मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगी आपको। मम्मी वहाँ जाती रही। मम्मी उस टाइम ज्यादा एज की नहीं थी, कम ही एज की थी। मम्मी वहाँ पे 10 साल गई। तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग ठीक होते हैं, यहाँ पे वो होता है, आप आइए, जरूर आइए, ये करिए वो करिए। तो जब मम्मी वहाँ पे जाना शुरू किया,
लोगों ने उनको सिर्फ लूटने के अलावा कोई वहाँ इलाज नहीं होता था। मम्मी वहाँ जाती थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ही होते थे, मतलब सारे दुष्ट आत्मा से ही भरे लोग होते थे। वहाँ हजारों की जनसंख्या में लोग आते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इतने लोग बीमार पड़े हुए हैं, क्या मेरी मम्मी यहाँ पे ठीक होंगी या नहीं होंगी। तो मेरी मम्मी अपना घर छोड़ के 40 दिन वहाँ रहना, 60 दिन वहाँ रहना, परिवार से दूर रहना, वो वहाँ रहती। तो मेरी मम्मी ने ऐसा कंटिन्यू 10 साल तक किया। मतलब जो अपनी जवानी का जो एक टाइम होता है 10 साल, वो उन्होंने वहां पे गुजारा। मतलब अगर 40 दिन के लिए गई या 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए गई, क्योंकि लोगों का वहां पे ऐसा ही बिजनेस था कि आप आओ, पैसा दो, जबरदस्ती का पैसा मांगना, ये करना। पर बीमारी के खातिर कि हमारी जो दुष्ट आत्मा है वो हमारे शरीर से निकले और हम ठीक हो जाए। इंसान आपको पता है कि ठीक होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो उसी तरह हम भी अंधविश्वास की तरह वहां भटकते रहे। 10 साल मेरी मम्मी के 10 साल और हमारे 10 साल वहां पे बर्बाद हुए। तो हम लोगों ने सोचा कि सब ऐसे ही है और दुष्ट आत्मा का निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। अगर किसी की एक बार बॉडी में वो चली गई और किसी ने उसकी बॉडी में प्रवेश कर लिया, तो हमें ऐसा लगता था कि वो ठीक नहीं हो सकता। और कुछ लोगों का कहना ऐसा था, शादी के बाद दुष्ट आत्मा निकलती नहीं है क्योंकि वो बंधन में बंध जाती है और दुष्ट आत्मा उस इंसान को अपनी पत्नी की तरह या अपने हस्बैंड की तरह इस्तेमाल करता है। तो हमने उम्मीद छोड़ दी थी। हमने कहा चलो जहाँ जा रही है वहां जाने दो और जैसा चल रहा है चलने दो। हमने बस यही छोड़ के हमने अपनी, और जिस तरह हमारे घर का वातावरण था वो खराब था, क्योंकि हमारे घर में कोई शांति नहीं थी। हमारे घर में सिर्फ मम्मी के कारण, इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी एक घर की मुखिया है। मम्मी पापा दोनों मुखिया हैं और दोनों में से अगर एक भी इंसान मेंटली या फिजिकली बीमार होता है तो घर का वातावरण आप समझ सकते हैं कैसा होता है। बच्चों पे गलत असर भी पड़ता है उस चीज का। तो इस तरह हमने 10 साल वहां बर्बाद किए। फिर जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज में मुझे एक मेरे मित्र ने बताया कि आप ऐसा करो, आप चर्च जाओ और आप बाइबल पढ़ना शुरू करो। उन्होंने कहा कि आपने हर जगह ट्राई किया है, आप एक बार यहाँ भी ट्राई कर लो। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला। तो मैंने सोचा सभी लोग अपने उसकी तारीफ करते हैं कि आप यहाँ चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। तो मैंने उस चीज को इग्नोर किया। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में बाइबल दी। तो मैंने सोचा कि धार्मिक पुस्तक का समझ के मैंने उसका मतलब सम्मान किया और मैंने रखा। और उन्होंने बोला कि आप इसको पढ़ना तो आपको देखना आपके परिवार में आपकी मम्मी पे बहुत असर पड़ेगा, आप एक वैसे पढ़ना। तो मैंने वो बाइबल लेके अपने पर्स में डाल ली, अपने बैग में डाल ली। कॉलेज टाइम की बात है ये। तो उस टाइम जब मैंने डाली तो मैंने सोचा कि चलो मैं पढ़ूंगी। ये सोचते सोचते मैंने 2-3 महीने ऐसे ही निकाल दिए। और फिर जब भी मैं अपना पर्स खोलती थी मैं सोचती थी हाँ बाइबल रखी हुई है, चलो पढ़ूंगी किसी दिन। फिर एक दिन मैंने बैग से निकाल के अपना जहाँ मैं बिस्तर में सोती हूँ उस तकिए के नीचे मैंने रख दी। मैंने कहा सोते समय चलो मैं इसे पढ़ लूंगी। फिर मेरे फ्रेंड ने हर बार पूछा कि आपने बाइबल पढ़ी, आपने पढ़ी? तो मैं झूठ बोलती थी हाँ मैंने पढ़ी। तो ऐसे होते होते मैंने एक दिन सोचा लाओ मैं पढ़ती हूँ। पर अगर मैं अपने घर में क्योंकि मैं एक अन्य जाति से आती थी, तो जब मैं अपने घर में मैंने बाइबल निकाल ली तो मैंने दरवाजा बंद करके बाइबल को पढ़ा, क्योंकि किसी को ये ना पता चले कि ये बाइबल पढ़ने का मकसद क्या है या क्यों है, किस लिए। तो जब मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया मैं थोड़ा सा रोज पढ़ती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि कब तक मैं घर पे छुपाऊंगी, बाइबल पढ़ती हूँ। तो एक दिन मैंने दरवाजा खोल के ही बाइबल पढ़ी। तो मेरी मम्मी ने मुझे देख लिया कि मतलब मैं बाइबल पढ़ती हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा, मेरी मम्मी को नहीं पता था कि ये बाइबल है। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, कि ये तो तुम्हारा कोर्स का भी कुछ ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला ये बाइबल है। तो मम्मी ने बोला कि बाइबल कहाँ से आई, कैसे आई और ये किसने दी है और इसका पढ़ने का क्या मतलब है। तो जो मेरा बड़ा भाई है उन्होंने बोला कि बाइबल पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, अगर वो पढ़ना चाह रही है तो वो उसकी अपनी इच्छा है ना। वो मतलब बाइबल पढ़ना कोई गलत चीज ना थोड़े, वो तो एक धार्मिक पुस्तक है तो उसमें कोई गलत बातें तो नहीं लिखी हुई। तो उस तरह से मेरे भाई ने उस टाइम परमेश्वर ने मुझे बचाया और मेरे भाई के सपोर्ट से और परमेश्वर के सपोर्ट से मेरा बाइबल पढ़ना वहाँ पे वो हो गया, स्टार्ट हो गया। जब स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे मैंने फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड ने बोला कि आप अपनी मम्मी को लेके चर्च जाओ। तो मैंने कहा मैं तो किसी चर्च को जानती नहीं हूँ, ना ही मैं किसी उसको जानती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ना वहाँ जाओ जीसस कॉल। तो मैंने कहा मैं तो उस टाइम जीसस कॉल जानती नहीं थी कि जीसस कॉल क्या होता है क्या नहीं होता। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि आप वहाँ जाना, जीसस कॉल में अपनी फैमिली के लिए, अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना कराना। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप बताओ मुझे कि मतलब क्या है जीएस कॉल में, कैसे जाना होगा। तो उनके पास जीएस कॉल का नंबर था क्योंकि वो वहाँ के मेंबर थे।
तो उन्होंने मुझे उनसे बात कराई। वहाँ की एक सिस्टर ने फ़ोन उठाया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मैंने उन्हें जो भी समस्या थी मैंने उन्हें बताया और प्रार्थना करके उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास जब भी टाइम हो आप आना और आप बाइबल कंटिन्यू पढ़ते रहना, आप जो भी परमेश्वर से कहना चाहते हो। क्योंकि मैंने कहा मुझे तो अभी प्रार्थना करनी भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो उन्होंने बोला कि प्रार्थना करना कोई इतना हार्ड नहीं होता है, बस अपनी बातें, अपने दुख दर्द परमेश्वर के सामने उड़ेल देना। तो मैंने कहा ठीक है। इसी तरह मैंने हल्के हल्के प्रार्थना करना स्टार्ट हुई और मैंने अपनी मम्मी के लिए 2 साल तक प्रार्थना की। 2 साल के बाद ऐसा चेंज आया हमारे घर में। हमने सोचा कि यार मेरी मम्मी 10 साल से जहाँ जाती हैं अन्य जगह, क्या मेरी मम्मी का मन वहाँ से इस साइड आने का होगा। तो मेरी मम्मी ने फिर एक दिन मेरी मौसी का फ़ोन आया और मेरी मौसी ने बोला कि दीदी आप ना चर्च जाया करो। क्योंकि मेरी मौसी ने भी वहाँ अपने ननिहाल में सुना हुआ था कि मतलब कि ऐसे ऐसे चर्च में जाके लोग ठीक होते हैं। तो उन्होंने उस दिन 1 जनवरी थी, उन्होंने 1 जनवरी को मेरी मम्मी को फ़ोन किया। मेरा उस दिन बर्थडे आता है, जिस तरह आज मेरा है बर्थडे। तो उन्होंने उसी टाइम पे मम्मी को फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि दीदी आप चर्च, उन्होंने मतलब नए साल की मुबारक देने के लिए फ़ोन किया था। तो उन्होंने मम्मी की तबीयत के लिए पूछा। तो मौसी ने ऐसे बोला कि आप है ना दीदी चर्च जाया करो, यहाँ पे भी बहुत लोग चर्च जाते हैं। तो परमेश्वर ने उनके मुख के द्वारा मेरी मम्मी के हृदय को बदला। तो मम्मी ने बोला कि हाँ चर्च मैं तो जानती नहीं हूँ चर्च के बारे में, मुझे तो कुछ पता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो फिर ऐसे करते हुए मैंने मम्मी को, परमेश्वर ने मुझे रास्ता खोला कि मैं जो करती हूँ वो मैं बात मम्मी तक पहुँचाऊँ। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है और आप वहाँ पे कि आप चलो मेरे साथ चलो। तो मम्मी ने बोला कि कहाँ पे जाना है। मैंने कहा एक चर्च है, मैं वहाँ पे जाती हूँ। आपने बोला कि टाइम लगे आप कभी भी जीएस कॉल आना, यहाँ पे मीटिंग होती है, प्रार्थना होती है, वर्शिप होती है, आप आना जरूर। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने धीरे धीरे, मैं उस टाइम कोचिंग जाया करती थी, तो कोचिंग में मैं कोचिंग के बाद है ना, क्योंकि मेरा कोचिंग और जीसस कॉल आस पास में ही था, ज्यादा गैप में नहीं था। तो मैं चुपके से जीएस कॉल गई। मैंने किसी को घर में नहीं बताया कि मैं जीएस कॉल गई हूँ। और मैं जीएस कॉल गई, उनको मैंने सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे परमेश्वर के वचन से बातों को समझाया। और फिर ऐसे धीरे धीरे मैंने वहाँ हफ्ते में एक दिन जाना मैंने जीसस कॉल शुरू किया। फिर एक दिन सिस्टर ने मुझे बोला कि हमारे चर्च में एक पास्टर आ रहे हैं और आप वो आएंगे कल मीटिंग अटेंड करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। आप कल जरूर आना और वो यहाँ पे आके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अगले दिन जब आई तो वहाँ पे एक पास्टर थे, उनका नाम पास्टर विजय कुमार था। तो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मैंने किसी पास्टर को देखा था। मुझे नहीं पता था कि पास्टर कैसे होते हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम किसी पास्टर को देखा था। वो एकदम नॉर्मल व्यक्ति थे, बहुत सज्जन इंसान है वो। और उन्होंने मेरे दुख तकलीफ को समझा, उन्होंने मेरी प्रार्थना की। उन्होंने बोला कि आप सिर्फ प्रार्थना करें और प्रार्थना करते रहें, बाइबल पढ़ते रहें, इसे कंटिन्यू करें, उसे छोड़ना मत, क्योंकि शैतान आपको भटकाने की बहुत कोशिश करेगा। और उन्होंने बोला कि आपको चर्च आना है तो हमारा चर्च है, आप वहाँ पे आइए। तो मैं उनके चर्च में, मैंने सोचा कि मैं चर्च में जाना कैसे स्टार्ट करूँ। तो जब मैंने चर्च में जाना, मैंने सोचा कि मैं कैसे करूँ। तो मेरा ऐसा होता था, चर्च में वेडनेसडे को वुमेन्स मीटिंग होती थी। तो जब वुमेन्स मीटिंग होती थी तो मैं ये सोचती थी यार वुमेन्स मीटिंग वेडनेसडे को होती है, तो मुझे अपनी कोचिंग छोड़ के मैं वेडनेसडे को कोचिंग नहीं जाती थी और मैं उसकी जगह वहाँ पे जाती थी। मेरी कोचिंग की टाइमिंग और वुमेन्स मीटिंग की जो चर्च की टाइमिंग थी वो भी 11 बजे की होती थी। और मैं उतना घंटा मैं चर्च में बिता के प्रार्थना में करके आती थी। तो उस टाइम पे मैं ये सोचती थी कि क्योंकि मेरे पापा जिस तरह पुलिस में हैं और मेरा कोचिंग का रास्ता कुछ और था और मेरा चर्च जाने का रास्ता कुछ और था। मैं डर के जाती थी कि फिर वो अगर कहीं मेरे पापा मिल गए, उन्होंने बोला कि कोचिंग इधर है और इस साइड की हो, तो मेरा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं उस टाइम परमेश्वर ने मुझे इतना संभाला, इतना बचाया उन सारी चीजों से, क्योंकि परमेश्वर का कार्य करने का वो टाइम था उस टाइम पे। क्योंकि आप जब तक, हम कहते हैं ना कि परमेश्वर के कार्य के बिना जब तक परमेश्वर का टाइम नहीं आता कार्य करने का, आप कितनी भी मेहनत करो कुछ नहीं होता। तो उस टाइम परमेश्वर का कार्य था कि वो हमारे जीवन में कुछ काम करे। तो उस टाइम पे हमारा ऐसा हुआ। तो जब मैं वहाँ पे उनसे मिली, मैं पास्टर भैया से मिली और मैं हर वेडनेसडे, उनकी वाइफ है अंजलि सिस्टर, तो उनके यहाँ मैं हर वेडनेसडे वुमेन्स मीटिंग में जाती रही। और मैं सोचती थी दीदी कि मैं संडे को, मैं चाहती हूँ कि मैं संडे को आऊँ। तो उन्होंने कहा ऐसी प्रार्थना करना कि आप संडे को आ पाओ। तो जब मैं संडे को मैंने प्रार्थनाएं की, उन लोगों ने भी प्रार्थना की। तो एक दिन ऐसी अचानक न्यू ईयर वाले दिन मेरी मौसी का फोन आता है और
उनके द्वारा परमेश्वर ने उनके मुख के द्वारा बोला कि कि मेरी मौसी ने बोला कि दीदी आप वहां जाया करो चर्च, और चर्च में लोग ठीक होते हैं। और उस दिन मेरी मम्मी ने बोला कि मैं तो जानती नहीं चर्च कहाँ है, क्या है ये वो, तो मेरे लिए परमेश्वर ने रास्ता खोला और मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे एक चर्च पता है, आप वहां पे चलना, ठीक है। तो मम्मी ने जब ये बातों को मम्मी ने सुना, मम्मी ने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं। उस टाइम परमेश्वर का ऐसा काम हुआ कि मुझे समझ में नहीं आया कि वो चीजें कैसे हुई, मतलब परमेश्वर की महिमा कैसे हुई वहां पे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो मेरी मम्मी 1 जनवरी को मेरी मम्मी चर्च में गई। तो उस टाइम मिस्टर पास्टर जी उनकी वाइफ मुझे जानते थे, तो उन्होंने मम्मी को प्रार्थना किया, हम मीटिंग अटेंड की, वर्शिप किया और प्रचार सुना, और फिर हमने घर गए। हम वहाँ पे जब वापस घर आए तो उस टाइम पे हमने पापा को बताया कि हम चर्च गए थे। तो मम्मी ने सारी बातों को बताया कि बहन का फोन आया था, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है। और तुम पापा ने बोला कि नहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, चर्च वगैरह फालतू की चीजें हैं, कोई जरूरत नहीं है, तुम जहाँ जाते हो 10 साल से वहीं जाओ, वहीं पे ठीक हो गए। तो पापा ने डांटा थोड़ा सा, फिर पापा ने बोला कि नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पास्टर जी को बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई है और अब कैसे होगा। तो वहां पे तो पास्टर जी ने कहा कोई बात नहीं, अपने घर का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद काम करेगा। तो मेरी मम्मी 1 जनवरी को गई, फिर मेरी मम्मी 2nd संडे नहीं गई और 3rd संडे भी नहीं गई। और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप कुछ मत करो, आप सिर्फ बाइबल प्रार्थना करो घर में ही, परमेश्वर खुद अपना वो कर देगा काम। और इसी तरह मेरी अम्मी 2nd और 3rd संडे छोड़ के मेरी अम्मी 4th संडे जो महीने का लास्ट संडे होता है उसमें मेरी अम्मी ने कहा कि मैं चर्च जाऊंगी। मेरी अंदर से ऐसी वो हो रही है, मन हो रहा है, गवाही वो हो रही कि मुझे चर्च जाना है। फिर मेरी मम्मी ने वहाँ अपनी मर्जी से पापा को बिना बताए, पापा ड्यूटी पे चले गए थे, और बिना बताए मम्मी चर्च गई। और वहाँ जाके फिर मम्मी के जीवन में उन्होंने पास्टर जी ने बोला कि आपको जितना भटकना था आप भटक चुके हो, अब आपको परमेश्वर सही जगह पे लेके आया। अब आप यहाँ पे परमेश्वर की महिमा को देखोगे और आप धीरे धीरे आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपके जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और उसी प्रकार वो चीजें होने लगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने अपने दर्द बताया कि मैं इतने सालों से भटक रही हूँ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आके क्या होगा। तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है, आप सिर्फ अपने 3 महीने चर्च में दो, आप कुछ मत करना, आप सिर्फ 3 महीने बाइबल पढ़ना, चर्च में देना, प्रार्थना करना, जो भी चीज आप खाओगी पियोगी आप उसमें सिर्फ प्रार्थना करके ही खाना पीना। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, हम करके देखते हैं। उसी तरह हमने 1-2 संडे पापा को झूठ बोला कि हम कहीं नहीं जाते, हम घर पे रहते हैं। और फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते मम्मी में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। फिर मम्मी के लिए प्रार्थना हुई, बहुत कुछ हुआ। मम्मी धीरे धीरे करके बहुत हद तक 4-5 महीने में मेरी अम्मी पूरी तरीके से दुष्ट आत्मा से चंगाई मिल गई उन्हें। उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर का कि उन्होंने हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, ये हमें भी समझ नहीं आता। और हमारे जीवन में जितनी उलझने थी, परेशानियाँ थी, टेंशन थी, डिप्रेशन है, पारिवारिक जो हमारे जो वो रिश्ते थे वो खराब थे, वो भी हमारे ठीक हुए। और हमारे जो माँ का जो हमें प्यार है वो भी हमें मिल सका। और 6 महीने में मेरी मम्मी पूरी तरीके से ठीक हो गई। उनको जैसे हम अन्य जाति में होते हैं ना, जब दुष्ट आत्मा से होते हैं तो वो बालों को खेलते हैं, ये करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, वो सब कुछ बंद हो गया। और परमेश्वर ने उनको पूरी रीति से चंगाई दे दी। और ये देख के हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम बचपन से लेके आज तक मम्मी को बीमार होते हुए देखते आए हैं और मम्मी अचानक ठीक कैसे हो गई। तो हमारे लिए ये बिलीव करना भी बड़ा मुश्किल था, पर हमने वो चीज़ अपनी आंखों से देखी है, क्योंकि हमने उस दुख को भी देखा है। और हमने देखा है कि हाँ, परमेश्वर में आने का पहले का जीवन और परमेश्वर में आने का बाद का जीवन, हमारे जीवन में कितना जमीन आसमान का फर्क है। और इस तरीके से हमने फिर परमेश्वर के पीछे चलने का हमने निर्णय लिया। और हमने कहा कि आज के बाद भाई हम तो अपने परमेश्वर यीशु को ही मानेंगे और किसी को भी नहीं मानेंगे। और इसी तरह हमने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। और ऐसे हम परमेश्वर में हमने बढ़ना स्टार्ट किया। ऐसे धीरे करते करते हम लोगों ने बैप्टिज्म लिया। और बैप्टिज्म मेरी मम्मी और मैंने लिया। और हमारे परिवार में और लोग अभी इतना परमेश्वर में मजबूत नहीं है, सिर्फ मानते हैं वो, पर इतना अभी स्ट्रांग नहीं है। और मम्मी और मैंने बैप्टिज्म लिया। और बैप्टिज्म के बाद हम मम्मी और मैं हैं जो परमेश्वर में बहुत मजबूती के साथ चले खड़े हुए, चाहे हमारे सामने कितने भी अड़चने आई हो, कितना भी संकट आया हो, ये सब कुछ परमेश्वर ही हमें उस संकट से उससे निकालता है। हम बोलते हैं, हम
जब हम लोगों से मिलते हैं, लोग कहते हैं हमारे जीवन में बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत ये है, हमें तो बाइबल पढ़ने का कुछ फायदा नहीं हुआ, हमें तो चर्च जाने का कुछ फायदा नहीं हुआ। जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर के करीब नहीं जाओगे, क्योंकि एक संकट है और एक दुख ही एक ऐसा है जो हमें यीशु मसीह के पास लेके जाता है, वो ही एक रास्ता है। तो लोगों का ये शिकायत करना कि हमारे जीवन में दुख है, परेशानियां है, क्योंकि दुख परेशानियां इसलिए क्योंकि आप जाओ वहां तक। क्योंकि अगर हमें परमेश्वर ने बनाया, हम एक मनुष्य हैं, और मनुष्य के अंदर आपको पता है कि शैतान किस तरह से काम करता है, एटीट्यूड, घमंड। अगर हमारे जीवन में सब कुछ होगा तो हम लोग यीशु के पास जाएंगे ही क्यों? हमारे पास कारण क्या है यीशु के पास जाने का? अगर हमारे पास दौलत होगा, धन होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी टेंशन नहीं होगी, तो हम लोगों के पास यीशु के पास जाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। पर हमारे जीवन में दुख, संकट इसलिए होते हैं क्योंकि हमें जिसने बनाया, हम उसको भूल न जाए। तो संकट हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है, दुख भी आना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम परमेश्वर के समीप जाते रहें, हम अपने दुख दर्द परमेश्वर के साथ बांटते रहें, और हमारा रिश्ता परमेश्वर और हमारा रिश्ता बना हुआ रहे। और हमारा जीवन एक संघर्षी होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम पृथ्वी में आए हैं और पृथ्वी में हमें सिर्फ खाना पीना सोना है, और सिर्फ यही हमें पृथ्वी में परमेश्वर ने इसलिए भेजा है क्योंकि हम यहाँ पे रह के परमेश्वर की महिमा कर सके। और जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग खो गए हैं अपनी दुनिया में, वो लोगों को हम लोग यीशु मसीह के बारे में बताएं, और वो लोग यीशु को जाने, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, जाओ जो लोग दुखों के बोझ हैं, जो लोग दुखी के बोझ हैं, उन लोगों को बताओ मेरे बारे में, कि मैं उनका बोझ हटाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए, कि हम उनकी महिमा के लिए, हम उनके लिए कुछ कर सकें। हमें यहाँ पे परमेश्वर ने बनाया है और हमें परमेश्वर के अनुसार इस पृथ्वी में रहना है। जिस तरह आप देख रहे हो कि मेरा अपना काम है, मेरी अपनी शॉप है, जो कि मेरे पास पहले नहीं था। मैं सोचती थी कि मैं करूंगी क्या, सब लोग तो सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं और यहाँ पे कंपटीशन इतना टफ है। पर फिर भी देखो, परमेश्वर की महिमा हो कि उन्होंने मुझे ये शॉप दे के ब्लेसिंग की है। मैं यहाँ पे अपना काम संभालती हूँ, और नौमेर भाई भी इतनी दूर से गवाही के लिए मेरे पास आए हैं। और मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग परमेश्वर में आते हैं तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होता, कोई संकट नहीं होता, कुछ नहीं होता। अभी भी इसी साल हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख से हम गुजरे हैं। जो मेरा छोटा भाई है गैरी, वो अभी अप्रैल में प्रभु में सो गया है। और सोने के, आपको पता है कि जब किसी के घर में उसका जवान बेटा प्रभु में सो जाए, उसके जीवन में क्या दुख होता है। अगर हम कहने को तो हम लोग परमेश्वर पे भी ब्लेम कर सकते थे, पर नहीं, परमेश्वर का टाइम है कि परमेश्वर ने जिसको जिस टाइम पे बुलाया है उसको वो उस टाइम पे जाना है। जो भी उसका जीवन काल था इस पृथ्वी पे, वो अपना पूरा करके चला गया है। और इस टाइम पे भी परमेश्वर ने हमें इतना संभाला, इतने बड़े दुख से हमें उभारा। जिस तरह इस साल मेरा भाई प्रभु में सो गया है, और आप लोग जाना है, जब कोई इंसान प्रभु में सो जाता है वो कभी हमारे पास नहीं आता है। और इस टाइम पे परमेश्वर ने हमें इतना संभाला, हमें इतना धैर्य दिया, हमें इतनी शांति दी। और मेरी मम्मी जो पहले से भी ज्यादा परमेश्वर के और ज्यादा समीप गई। क्यों? क्योंकि वो दुख में थी। और जब हम दुख में होते हैं तो हम लोगों को पता है कि परमेश्वर ही है जो हमारी सुनता है, हमें धैर्य देता है और हमें शांति देता है। तो उसी तरह मेरी मम्मी और ज्यादा बाइबल में चलने लगी, और ज्यादा वो प्रार्थना करने लगी, और ज्यादा वो फास्टिंग करने लगी। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारा देह और हमारी आत्मा परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। और इतने बड़े दुख से हमें परमेश्वर ने पूरे साल संभाला, और हम आखिरी तक आए हैं। हम लोग एंड तक हमें परमेश्वर ने संभाला, और हम लोग सन 2025 में प्रवेश किया है। और हमारे लिए सन 2025 भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगी, और हमारा आने वाला जीवन ही परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। और हम चाहेंगे कि हम और ज़्यादा गवाहियों को लेके इस गवाही टीवी चैनल के द्वारा आएँ, और हमारे जीवन से लोगों को महिमा मिलती रहे। और ये आप कभी मत सोचिए, मैं सिर्फ एंड में यही बात कहना चाहूंगी कि आप कभी ना सोचे कि परमेश्वर में आने के बाद कोई दुख नहीं होता। दुख होना ही परमेश्वर के समीप जाना है। मेरे जीवन में गवाहियां वैसे तो बहुत हैं, छोटी मोटी बड़ी बहुत गवाहियां, पर मैंने सिर्फ उसी गवाही को दी है कि किस प्रकार मैं परमेश्वर में आई,
और किस प्रकार मेरी मम्मी के कारण मैं परमेश्वर को जाना, और जिस तरह बाइबल में लिखा है चख के देखो यहोवा कितना भला है, उसी तरह मैंने भी चख के देखा और मैंने देखा कि यहोवा कितना भला है, यीशु कितना भला है। उसने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, हमारे जीवन को शांति से भरा, और जो मेरी मम्मी इतनी बीमार थी वो पूरी तरीके से चंगाई उन्होंने दी और हमारे जीवन में नए नए कारकों किए। उसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग जो लोग इस गवाही टीवी के द्वारा मेरी गवाही को सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखें कि चख के देखो कि यहोवा कितना भला है। आप लोग भी एक बार चख के देखो तो आपको पता चलेगा कि यहोवा कितना भला है। और उसी प्रकार मैं गवाही टीवी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, नॉमेड भाई का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि वो इतनी उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने मुझे 3-4 दिन पहले बोला हुआ था कि मैं आपकी गवाही लेना चाहता हूँ सिस्टर, आप मुझे मौका दे। तो मैंने उनको बोला कि मैं घर पे नहीं रहती हूँ, मैं शॉप पे रहती हूँ, अगर आप शॉप पे आना चाहते हो और आप कंफर्टेबल हो तो आप जरूर आइए। और उन्होंने आज का दिन सुना, और जिस तरह हम जानते हैं कि हम सन 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, आज 1 तारीख है और सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर, और सभी लोगों के लिए परमेश्वर नए साल पे सारी आशीषें दें। जो लोग भी दुख मुसीबत में, सबकी दुख मुसीबतें परमेश्वर उनको चंगाई दे, छुटकारा दे और उनके जीवन में नए नए कार्य करे। और मैं इसी एंड पे मैं आप लोगों को कहूँगी, सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। नॉमेड भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने चैनल के द्वारा। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। नॉमेड भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से यहाँ पे आए और आपने मुझे ये स्पेशल मौके को, क्योंकि आज पूरे देश में न्यू ईयर भी है, सभी पूरे वर्ल्ड में न्यू ईयर भी, और आज के दिन मेरा बर्थडे भी है, और नॉमेड भाई ने इतना स्पेशल दिन मेरे लिए चुना, और मैं उनके लिए धन्यवाद कहूँगी कि दिल से धन्यवाद कि वो मेरे लिए यहाँ पे आए, इतनी दूर से आए, बीमारी में आए। थैंक यू नॉमेड भाई मेरी बर्थडे की विशेष के लिए, और सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। वाह, प्रेज गॉड। आपकी अद्भुत गवाही को सुनकर सच में मैं पर्सनली बहुत आशीषित हुआ, और मैं विश्वास करता हूँ दुनिया के अलग अलग जगहों में जब इस टेस्टिमनी, इस गवाही को लोग सुनते हैं, पहुँचता है, तो मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे लोग, हजारों और करोड़ों संख्या में लोग आशीषित होंगे और इस बात को गवाह देंगे कि हाँ, यीशु मसीह जिंदा है और आज भी वो लोगों के जीवन में काम करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपकी इस अद्भुत गवाही सिस्टर पूनम शेयर करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते, और खास करके दिल से मैं आपको पर्सनली में थैंक यू करना चाहता हूँ, और थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी स्पेशल बर्थडे में, और आज नया साल है, न्यू ईयर 2025 है, और ऐसे समय में लोग न्यू ईयर प्रिपरेशन में बहुत व्यस्त रहते हैं और बिजी शेड्यूल है, और ऊपर से अगर मैं कहूँ तो आप अपनी वर्किंग प्लेस में है, बिजी शेड्यूल में है, काफ़ी ग्राहक भी आ रहे जा रहे, लेकिन आपने सैक्रिफाइस किया हमारे लिए। तो मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपके बिजनेस को इतना आगे बढ़ाए इस नए साल में कि आप जो सपने में भी ना सोचे, मतलब सपने में भी जो नहीं सोचे होंगे वैसे अद्भुत आपका जो बिजनेस है वो बढ़ने पाए। तो हालांकि इस बात को मैं दिल से कह रहा हूँ, और आपका जो बिजनेस है एकदम रैपिडली ग्रो होने वाला है और ये जरूर बढ़ेगा। परमेश्वर आपको, बिजनेस को, आपके परिवार और आपके भविष्य को ब्लेस करे। और फिर से एक बार मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सारे आपकी इच्छा को पूरा करे, और मैं विश्वास करता हूँ बहन पूनम के गवाही के द्वारा आप सब लोग आशीषित हुए। और फाइनली और एक बार बताना चाहता हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल गवाही टीवी। तब तक परमेश्वर आप सबको सही सलामत रखे, अच्छा रखे। जय मसीह।